दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर हर बार एक नई वीडियो देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब बात मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। एक आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, मुझे विचारों से मुक्ति चाहिए। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मैं अपना पूरा जीवन दांव पर लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे कृपा करके मुक्ति का रास्ता बताएं। वो बौद्ध भिक्षु भी बहुत पहुंचा हुआ भिक्षु था। उसने कहा कि दांव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक प्रयोग करो और इस प्रयोग को सिर्फ 3 दिन तक करना है और 3 दिन के बाद फिर आगे के कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। उसने सामने एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम अभी और इसी वक्त इस गुफा के अंदर चले जाओ और 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए, बस एक ही विचार करते रहो, एक ही विचार मस्तिष्क में लाते रहो कि तुम भैंस हो गए हो, तुम भैंस हो गए हो, तुम भैंस हो गए हो, तुम भैंस हो गए हो। इस विचार को लगातार दोहराते रहो एक मंत्र की तरह और 3 दिन के बाद फिर इस संबंध में आगे बात करेंगे। वह आदमी भी पूरी तैयारी के साथ था, पूरी तरह से समर्पित होने को तैयार था, पूरी तैयारी के साथ आया था। इसलिए वह तुरंत उस गुफा में चला गया और इस मंत्र का जाप करने लगा। वो अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपने एक एक रोम को सुझाव देने लगा कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। 3 दिनों तक वह व्यक्ति बिना खाए पिए, बिना सोए, बिना थके लगातार शरीर को सुझाव देता रहा कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। और अगर इस शरीर को 3 बार भी सुझाव दिया जाए तो परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। फिर तो यह व्यक्ति 3 दिनों तक लगातार एक ही बात दोहराता रहा कि मैं भैंस हूँ। और एक बात याद रखें कि जब हम भूखे होते हैं, जब हम उपवास कर रहे होते हैं, तो हमारा शरीर कमज़ोर होता है और शरीर जब कमज़ोर होता है, जितना ही कमज़ोर होगा मन उतना ही शक्तिशाली होता है। और यही कारण है कि बीमार लोग जब लंबे समय तक बीमार होते हैं, उनका शरीर जब कमज़ोर पड़ जाता है तो वे विचित्र सपने देखने लगते हैं। उन्हें ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिन्हें वह स्वस्थ रहने की अवस्था में कभी न देखे थे। उसका कारण यही है कि जब जब शरीर कमज़ोर होता है तब तक मन मजबूत होता है और मन का काम है स्वप्न देखना। मन सिर्फ सपने देखता है। यही कारण है कि जो लोग बीमार होते हैं, जिन्हें बुखार हो जाता है या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन्हें सपने में भूत प्रेत जैसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि बीमारी में जब भोजन अन्न छूट जाता है, उनका शरीर कमज़ोर होने लगता है और जब शरीर कमज़ोर होने लगता है तो उनका मन मजबूत होने लगता है और मन सपने देखना शुरू करता है। अगर हम कई दिनों तक आंखें न झपकाएं, लगातार जागते रहें, तो जो हमारे सपने देखने की शक्ति है वह इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि सपने देखना मन का निकास है। जब हम रात में सोते हैं
तो हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलते हैं वह सपनों के रूप में आते हैं। जब हम जागते रहते हैं तो ये बहुत सारे सपने इकट्ठे हो जाते हैं, सपने देखने की ताकत इकट्ठी हो जाती है और फिर हम खुली आंखों से जागते हुए सपने देखने लगते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिकता सिर्फ इतनी है कि जब भी हम सपने देखने बंद कर देते हैं, जब भी हम जागते रहते हैं तो सोते समय देखा जाने वाला सपना बंद हो जाता है। फिर वो सारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है और फिर हम जागते समय खुली आंखों से सपने देखने लगते हैं। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए और 3 दिन पूरा होते होते वह आदमी जो गुफा के अंदर बैठे अपने मन में एक ही मंत्र का जाप कर रहा था कि मैं भैंस हो गया हूँ, मैं भैंस हो गया हूँ, मैं भैंस हो गया हूँ। अचानक उसने पाया कि वह सचमुच भैंस हो गया है। उसके सींग निकल आए हैं, पूंछ निकल आई है, उसका शरीर भी भैंस की तरह से हो गया है। और उसने उस गुफा से बाहर निकलने का प्रयास भी किया, पर उसके सींग गुफा के द्वार में फंस गए, क्योंकि जब वह आया था इस गुफा के अंदर तो एक मनुष्य था, लेकिन अब वह भैंस हो चुका है। उसे बड़ी घबराहट हुई कि मैं भैंस हो गया, अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर वह भैंस हो चुका था और चिल्लाने की वजह से उसकी जो आवाज़ निकली वह भैंस जैसी थी। तभी वह भिक्षु भागा भागा उस दरवाजे पर गया। उसने पाया कि इस आदमी का व्यवहार बिल्कुल भैंस की तरह हो गया है। उसके सिर में बाहर से देखने में कोई सींग न थी, कोई पूंछ न था। वह तो अभी भी मनुष्य था, लेकिन वह मनुष्य जो 3 दिनों तक लगातार बिना खाए पिए, बिना थके, बिना सोए सुझाव देता रहा था मैं भैंस हूँ, उसके चारों तरफ एक भ्रम जाल पैदा हो गया था और उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो सचमुच भैंस हो गया है। यह बौद्ध भिक्षु उसकी इस स्थिति को देख करके हंसा और जब हंसा तो उस युवक जो भैंस के भ्रमजाल में फंसा हुआ था उसने कहा कि दुनिया हंसे ठीक है, लेकिन आप हंसते हो, यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आपके कहने पर ही मैंने यह क्रिया शुरू किया था। आपके कारण ही मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ। कृपा करके आप मुझे इस मुसीबत से बचाएं। और बौद्ध भिक्षु गुफा के अंदर गया और उसने इसे पकड़ करके जोर से झंझोरा और जैसे ही झंझोरा उसकी तंद्रा टूटी और उसने पाया कि वह भैंस नहीं, वह तो अभी भी मनुष्य है। भैंस होने का तो थे सिर्फ भ्रमजाल था, भ्रमजाल में पड़ा हुआ था। और उसने कहा कि मुझे ये क्या हो गया है, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद भी सता रही है, मैं भूखा भी हूँ, कृपा करके मुझे इस प्रयोग का उद्देश्य बताएं। इस पर मुस्कुराते हुए उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो 3 दिन में तुम कैसे नए भ्रमजाल में फंस गए। तुम कभी भी भैंस ना हुए थे, तुम पहले भी मनुष्य थे और अभी भी मनुष्य हो, लेकिन जो तुमने 3 दिन तक सुझाव दिया, उस सुझाव के चलते तुम्हारे तरफ एक भ्रम का चादर निर्मित हो गया, एक भ्रम का जाल निर्मित हो गया और तुम्हें लगने लगा जैसे तुम भैंस हो गया हो। जैसे तुम्हारी तंद्रा टूटी, तुमने पाया कि यह भ्रम जाल बिल्कुल झूठा था, यह सिर्फ भ्रम का जाल ही था। वास्तव में तो तुम वही हो जो थे। और इस दुनिया में भी हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ देखते हैं, वह एक भ्रम जाल है। वास्तव में हम वही हैं, वास्तव में हम परमात्मा हैं, हमारे भीतर परमात्मा है, लेकिन भ्रम का जाल चारों तरफ है। हम भ्रम के जाल में घिरे हुए हैं, दुखी हैं और अपने आप को निराशा से घिरे हुए पाते हैं। इस दुनिया में सच में कोई बंधन है ही नहीं,
जिसे हम बंधन समझते हैं वह हमारे मन का भ्रम है। हमारा अज्ञान इतना अंधकार है, हम बेहोशी की हालत में जीते हैं, इसलिए हमने भ्रम के इस जाल को, भ्रम के इस पर्दे को वास्तविक समझ रखा है। सही मायने में हमारे पास कोई भ्रम है ही नहीं। अगर हम होश पूर्वक देखें, जाग कर देखें, तो हम अपने आप में परमात्मा हैं। और इस दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी हम अपने अगल बगल रिश्ते नाते, धन दौलत, मान सम्मान इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बनाते हैं, वह सब भ्रम का जाल है। और हम उस भ्रम के जाल में उलझ कर रह गए हैं। हम जिन रिश्तों नातों के लिए पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं, जिन रिश्ते नातों के बंधन में फंसकर अपना कीमती जीवन तबाह कर देते हैं, वह सारे रिश्ते नाते, वह इस दुनिया की सारी चीज़ें जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और अनेकों तरह के उल्टे सीधे कार्य करके, पापमय कार्य करके, लोगों को धोखा दे करके, लोगों के साथ दगाबाजी करके, लोगों के साथ बेईमानी करके जो कुछ हम इकट्ठा करते हैं वह सब हमारा भ्रम है। वास्तव में यह कुछ है ही नहीं। और इन्हीं उलझनों में उलझकर हमारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है, हम तनाव से घिर गए हैं। अगर हम जाग कर देखें तो हमारे ऊपर कोई बंधन है ही नहीं, हमारे साथ कोई बंधन है ही नहीं। अगर बंधन होता तो उसे छूटने का कोई उपाय न था, लेकिन बंधन तो होता ही नहीं है। बंधन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम का जाल फैला हुआ है। जिस दिन हम खुली आंखों से इन चीज़ों को देख लेते हैं, जान जाते हैं, जिस दिन हम भ्रम के भंवर जाल से बाहर निकल जाते हैं, उस दिन हमारा जीवन वही नहीं रह जाता जो इसके पहले था। हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है और हम अपने जीवन के उस परम लक्ष्य तक पहुंच करके जीवन में आनंदित होते रहते हैं और जीवन के उस पक्ष का अनुभव करते हैं जिसका अनुभव हम कभी नहीं कर पाए थे। बस हमें आवश्यकता है अपने जीवन में जागने की, जीवन से जागने की। और जैसे ही हम जाग जाते हैं, जैसे ही भ्रम का पर्दा उठ जाता है, हम अपने वास्तविक स्थिति में पहुंच जाते हैं। हम अपने उस चरम स्थिति तक पहुंच जाते हैं। हमें उस अपने चरम स्थिति के दर्शन होने लगते हैं जो हम सदा से रहे थे, सदा से हैं और सदा रहेंगे। हम अपने आप में परमात्मा है, हम अपने आप में शक्तिशाली हैं, हम अपने आप में संपन्न हैं, हम अपने आप में सब शक्तिमान हैं। और जो भी हम सोचते हैं, जो भी भ्रम का जाल है, हम सबसे निकलने का रास्ता मिल जाता है। फिर हमें कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी तनाव व्यथित नहीं कर पाता। आवश्यकता है तो सिर्फ होश में रहने की, होश में जागने की और जीवन की हर घटना को होशपूर्वक देखने की। जब हम इस भ्रम जाल से बाहर निकल जाते हैं, फिर यह दुनिया हमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। और इस प्रकृति की एक एक चीज़ें, एक एक तिनके में हमें उस विराट अस्तित्व के दर्शन होते हैं, उस विराट परमात्मा के दर्शन होते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, जिस दिशा में भी चलते हैं, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा होता है और परम आनंद की बारिश पग पग पर होती रहती है। फिर हमारा जीवन उस परम आनंद से भर उठता है जिसका अनुभव हमने जन्मों जन्मों से नहीं किया, जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की थी। मित्रों, अगर आप भी जीवन में खुशहाल बनना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप भी अपने जीवन में जागें और अपने चारों तरफ फैले इस भ्रम जाल की सत्यता को समझें। हर चीज़ होशपूर्वक देखें और अपने जीवन को परम आनंद
से घिरा पाएंगे, उस परम आनंद का अनुभव होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। हमने जो भी रंग रूप बना रखा है, जो भी हमने परमात्मा की आकृति बना रखी है, जो भी हम मंदिर और मस्जिद बना रखे हैं, तब हमें पता लगेगा कि ये सब भी भ्रम है। हमने भ्रम पाल रखा है कि अगर हम बाजार में हैं, दुकान पर हैं तो संसार में हैं, मंदिर में बैठ गए तो संसार से बाहर हो गए। मैं बता देना चाहता हूँ कि बाजार में अगर हम संसार में हैं तो मंदिर में बैठकर भी हम संसार में ही रहेंगे, क्योंकि मंदिर और बाजार दोनों ही संसारिकता है। अगर हम किसी संसारिकता से बच करके हम मोक्ष की कामना करते हैं तो मोक्ष भी हमें संसार में ही ले जाता है। जब तक हमारे भीतर कुछ पाने की आकांक्षा है तब तक हम संसार में हैं। अगर हम परमात्मा की आकांक्षा रखते हैं, परमात्मा तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं, तो भी हम संसार में हैं। परमात्मा तो वहाँ है, परमात्मा तो वहाँ मिलता है जहाँ पर सारी आकांक्षाएं खत्म हो जाती हैं, कोई आकांक्षा नहीं रहती, कोई चाह नहीं रह जाती। जब हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, जब हमारे मन में किसी चीज़ की चाह नहीं रहती, जब हमारे हृदय में किसी वस्तु की चाह नहीं रह जाती, जब हमारे पूरे अस्तित्व में कुछ पाने की चाह समाप्त हो जाती है, तब हमारे जीवन में परमात्मा के दर्शन होते हैं, तब हमारे जीवन में परमात्मा अवतरित होता है और तब हमें उस परम आनंद का अनुभव होता है, जिसका अनुभव सिर्फ परमात्मा के चरणों में, सिर्फ परमात्मा के कदमों में पहुंचकर भी हो सकता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी इस भ्रम का जाल टूट सके और उनके जीवन में भी इस आध्यात्मिकता की कोई किरण फूट सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।